मुनीब साहब, आर्टिकल 69 का भी जिक्र किया है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और फिर उन्होंने इससे पहले जो अप्रैल में 7 अप्रैल का फैसला था उसका भी हवाला दिया है एक से ज़्यादा मरतबा। जी हाँ, 7 अप्रैल का जो फैसला था ये दुरुस्त बात है कि अगर कोई काम बिल्कुल गैर आइनी हो पार्लियामान के अंदर तो उसे तो इस्तिस्ना नहीं दी जा सकती। मैं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मेरा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था। उस वक्त एक गैर आइनी काम हुआ जो कि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने किया और अदालत ने उसको कलअदम करार दिया, और बाद में जब उसका तफसीली फ़ैसला भी आया तो वो भी हक़ाइक़ हमारे सामने आ गए, वो अपनी जगह मौजूद है। यहाँ पर अब बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये अदालत जो इस्तफ़सार कर रही है वो यही है कि क्या डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी साहब ने अदालत के 63A के तशरीह के फ़ैसले की या उस ओपिनियन प्लस फ़ैसले की क्या दुरुस्त साइटेशन की है या गलत की है? अगर दुरुस्त नहीं की तो फिर ये जो उनकी रूलिंग है ये कलअदम हो जाती है। अब उसी के साथ एक सवाल जोड़ दिया है जो कि अदालत ने जोड़ा है और जिसका जवाब सारे देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक अदालत शायद उससे मुतमईन नहीं है। वो यही कि क्या पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके पास इख्तियार है और पार्लियामान जो उस पार्टी का सदर है वो फारिग है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, या पार्लियामेंट्री हेड जो है उसके पास इख्तियार है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर फोकियत दी जाएगी उस बात को। अब ये अक्स किसने किया कि पार्टी हेड के पास इख्तियार ज़्यादा है या उसकी बहुत अहमियत है? ये अक्स किया गया सुप्रीम कोर्ट की 8 मेंबर बेंच के फैसले से, 5 मेंबर बेंच के फैसले से, जो कि बहुत कोई 20 साल पहले के नहीं है, 5, 6, 7 साल पहले के फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और इन फील्ड हैं, और कोई सिंगल मेंबर बेंच के फैसले नहीं है। एक जगह 5 मेंबर है, एक जगह 8 मेंबर हैं। तो ये उन जज साहिबान की हैं और उसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो आज भी शायद इस बेंच के अंदर है, ग़ालिबन एक फ़ैसले के अंदर तो दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो थे उसमें शामिल थे। अब इशू ये है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब तक जो मुझे नज़र आ रहा है कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं, उसके लिए आर्गूमेंट सिर्फ एक है और वो ये दिया जा रहा है कि जी आपके ऊपर एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस है, तासुर बड़ा नेगेटिव है 3 मेंबर बेंच के हवाले से, लिहाजा उस तासुर को ज़ायल करने के लिए आप फुल कोर्ट बना लें। पूरी सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशल एक्यूमेन है वो सामने आ जाए ताकि कोई एतराज़ करने के लिए रहे ही ना कि जी ये तो फलाने जज ने फैसला कर दिया या मखसूस जज ने फैसला कर दिया। नंबर 1, इसके अलावा कोई आर्गूमेंट इन प्लेस नहीं है। जो रिव्यू का मामला है वो अलग है, वो आज अदालत सुन भी नहीं रही। अब उन्होंने कहा ज़रूर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि पहले आप वो सुन लीजिए। वो इसलिए कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है जब अगर कोई फैसला रिव्यू पर आ जाता है और उसमें कोई तब्दीली हो जाती है तो ये सारी कार्रवाई जो आज हो रही है इससे पहले वाली सब इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी। ये आज डिटरमिन होना है। सही, और यानी इसीलिए मुनीब आपको लगता है कि वो वक्त भी मांग रहे हैं फारूक नाइक के फुल कोर्ट की जो बनाने की इस्तेदा है उसी पर मज़ीद दलाइल दिए जा सके और इसीलिए उनको इसके लिए मज़ीद मोहलत मिल जाए, फारूक नाइक को भी और दीगर वकला को भी? देखिए, डिपेंड ये करता है कि फ़ारूक नाइक साहब ने के जो दलाइल जो रिपोर्ट हो रहे हैं और इस हवाले से जो इरफान कादिर साहब ने बात की है वो तो बड़ी ब्लंट बात है। वो तो इन मोअज़्ज़ज़ 3 जज साहिबान के हवाले से उन्होंने बात की है। अब फ़ारूक नाइक साहब उसको शुगर कोट करें या वो इतनी ब्लंट बात ना करें तो जो दलाइल हैं, जितने भी वकला हैं जो कि ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने, उनको अपनी बात में कोहेजन लानी पड़ेगी, कोइंसाइज बात करनी पड़ेगी, मौक़िफ़ एक रखना पड़ेगा, या चलें अगर 2 या 3 भी हैं तो उनमें वज़न डालना पड़ेगा। फिर अदालत ने देखना है कि अदालत उन दलाइल से मुतमईन होती है, क्योंकि जो आपने रिपोर्ट किया कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि अगर ये मामला हद से तजावज़ किया तो फुल कोर्ट बन भी जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैं चीफ जस्टिस साहब की बात जो आपने रिपोर्ट की है वो ये कह रहे हैं कि मामला बड़ा आसान है। वो खुद को उन्होंने अपनी उस एक सवाल के ऊपर रखा हुआ है, वो सुबह से लेकर अभी तक एक सवाल के लिए रखा हुआ है और वो अब भी यही कह रहे हैं कि ये केस तो इतनी अहमियत का है ही नहीं, इतना टेक्निकल तो है ही नहीं, तो बड़ी सादी सी बात है। अब अगर अदालत उस एंटरटेन नहीं करती इन आर्ग्यूमेंट्स को जो कि फुल कोर्ट के बारे में लिए गए हैं तो फिर तो ये फैसला मेरे ख्याल में और 1 घंटे में आ जाएगा। और अगर अदालत ने यही फैसला करना है कि नहीं जी हमने तो उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी है, जो दोस्त मज़ारी साहब है उन्होंने हमारे फैसले को गलत कोट किया है, हमारे फैसले में कहीं ये नहीं लिखा कि पार्टी हेड ने करना है या नहीं करना, पैराग्राफ 3 को कोट किया गया उसमें तो ऐसा कुछ है ही, लिहाजा रूलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्टली कोट किया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे। अब अगर वो बन जाएंगे और अदालत का ये फैसला आ जाता है
तो फौरी तौर पर दबाव बढ़ेगा उस अपील के सुनवाई के हवाले से, जो कि 25 लोग पहले ही दे के बैठे हुए हैं कि जी फिर अगर आज आप ये फैसला दे देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला तो कलअदम करार दीजिए, क्योंकि पार्टी हेड का तो इख्तियार ही नहीं है। और इमरान खान साहब पार्टी हेड के तौर पर उन्होंने डायरेक्शन दी थी, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन तो कोई थी नहीं, लिहाजा 25 मेंबरान को आप डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार दीजिए। अगर वो होगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा सब कुछ और हमजा शहबाज शरीफ 197 वोटों के साथ फिर वज़ीर आला बन जाएंगे। अगर ये सब कुछ उसका आउटकम है, हम क्या कह सकते हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट दिस इज ये इतना कंफ्यूजिंग है, दिस इज हाउ कंफ्यूजिंग इट इज। मुनीर साहब, आपको भी क्या ये महसूस होता है कि जो वकला दिफा कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, या फिर उस अदालती फ़ैसले की रोशनी में, उस अदालती फ़ैसले के तहत ये रूलिंग दी गई और इस मामले का जो दिफा कर रहे हैं वो मज़ीद भी इस पर बात कर सकते हैं जैसे कि दूसरी सियासी जमातों की, या फिर जो पार्लिमानी पार्टी का असल किरदार है और किस तरह से वो पार्टी सरबरा की हिदायत पर ही अपने इक़दाम करती है, अपने फ़ैसलों का ऐलान करती है, या दीगर अरकान असम्बली को हिदायत जारी करती है, जैसे कि तहरीक इंसाफ और जो इस मुकदमे में शामिल भी है, फ़रीक भी है, परवेज़ इलाही साहब के वकील तो बैरिस्टर अली ज़फ़र है, लेकिन तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इस अदालती मामले से मुतालिक अपने बयान देते रहे हैं, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते रहे हैं। क्या इस पर भी बात की जानी चाहिए है वकला की तरफ से, ताकि ये मज़ीद वाज़ेह हो सके और अगर कोई कन्फ्यूजन मौजूद है अदालती समाअत के दौरान तो वो ख़त्म होने में मदद मिल सकती है? मदद मिल सकती है, लेकिन जुनैद साहब गुजारिश ये है कि यहाँ अब आज अगर तो तमाम वकला अदालत को इस बात पर कायल कर पाते हैं कि ज़्यादा जज साहिबान सुने और इसकी अब वो मैं टेक्निकल बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर वो अदालत को ये बावर करा सकते हैं कि ये मामला उतना सादा नहीं है जितनी सादा तशरीह ये मौजूद 3 मेंबर बेंच करना चाह रहा है, तो शायद अदालत कायल हो जाए और अदालत को वो समझा सकें। क्योंकि अगर तो इस जगह पर अदालत ने ख़ुद को नैरो डाउन करना है, जो टेक्निकल सवाल आप देखिए बार बार मौजूद जज साहिबान कह रहे हैं कि उस बुनियादी सवाल का आप जवाब दे दें, बुनियादी सवाल का जवाब दे दें। अगर बुनियादी सवाल का जवाब PMLN के वकला की जानिब से, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन साहब के वकील की जानिब से ये दिया जाता है कि जनाब हमारे नुक्ता नज़र में, जो कि दे भी दिया गया है कि हमारे नुक्ता नज़र में आपके दिए हुए फ़ैसलों के मुताबिक जो पार्टी हेड है उसकी बहुत अहमियत है और पार्टी हेड ने बड़ा टाइमली बकौल उनके ये फ़ैसला कम्युनिकेट करवा दिया था, लिहाजा ये जो वोट काउंट नहीं किए गए ये ठीक नहीं काउंट किए गए और स्पीकर की रूलिंग बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं 63A के मुताबिक तो पार्लियामेंट्री पार्टी के पास है इख्तियार, पार्टी हेड के पास नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये रूलिंग कलअदम हो जाएगी। आगे फिर मैंने आपको बता दिया अगर ये कलअदम होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फैसला हुआ है उन 25 लोगों के खिलाफ वो भी कलअदम करना पड़ेगा, उसकी अपील सुननी पड़ेगी, जो कि बाय द वे आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि वो अदालत ने शायद इसीलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की या सुनवाई अभी तक नहीं हुई या कोई फैसला नहीं आया कि अदालत उस फैसले के हवाले से बिल्कुल मुतमईन है और इमरान खान साहब का पार्टी का जो एज पार्टी हेड वो जो उनकी डायरेक्शन थी वो मौजूद है। तो अब सवाल यही किया जा रहा है अगर वो पार्टी हेड की डायरेक्शन वैलिड है तो ये पार्टी हेड की डायरेक्शन वैलिड क्यों नहीं है, ये बुनियादी सा मसला है। तो मुनीर साहब ये आप बताइएगा कि फिर अगर अदालत ऐसा फैसला करती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये फैसला करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाएगी, तो उस सूरत में फुल कोर्ट की तश्कील के बाद क्या समाअत इब्तदा से शुरू होगी, शुरू से इस मामले पूरी सूरत हाल को देखा जाएगा, या फिर इस वक्त तक जहां तक पहुंच चुकी है ये कानूनी बहस वहीं से आगे बात चलेगी? फुल कोर्ट के सामने एक ही सवाल होगा जुनैद साहब, और वो वही है जो कि अदालत आज भी पूछ रही है और अदालत के सामने वो आज भी डिस्कस हो रहा है कि फुल कोर्ट के सामने वो तमाम जज साहिबान जो कि अगर फुल कोर्ट बनती है तो उनके सामने वकला यही दलील देंगे, चौधरी शुजात हुसैन साहब के PMLN के तरफ से या वफाकी हुकूमत की जानिब से दलाइल ये दिए जाएंगे कि जी आपके दिए हुए फैसलों के मुताबिक पार्टी हेड के पास बहुत इख्तियारात हैं, आपने मुतअद्दिद जगह पर ये कहा है, जबकि इस बात के अगेंस्ट अली ज़फ़र साहब जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ये कहेंगे कि नहीं जी जो बात ऑलरेडी आपने 3 मेंबर बेंच ऑब्ज़र्व कर रहा था वही फ़ैसला है। तो ये अदालत कहेगी, अदालत डिसाइड करेगी। और
अगर फुल कोर्ट बनता है इस मुकदमे के ऊपर, रिव्यू के ऊपर नहीं, इस मुकदमे के ऊपर, हो सकता है वो फुल कोर्ट अब मौजूद जज साहिबान के ऊपर है, वो ये फैसला करें और उनको लगे कि भाई इस फुल कोर्ट की कार्रवाई तो शायद आगे बढ़ ही नहीं सकती जब तक हम रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से और मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजार जो है उनकी जानिब से फाइल किया गया 63A के ऊपर, पहले हम उसको कंक्लूड कर लें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। लिहाजा क्योंकि अगर अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया, अगर फुल कोर्ट बनी और अदालत का ये फैसला आया कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है और पार्टी हेड के पास फैसला है, तो फिर तो ठीक है, ये हमजा शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे और वो जो इलेक्शन कमीशन के अंदर फैसला हुआ था उसको भी दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा और अपील को एंटरटेन शायद वो ना हो। लेकिन अगर ये ओवरटर्न हो जाता है तो फिर वो दूसरा सिलसिला जो है अपील वाला सुप्रीम कोर्ट पे, उसको सुनने के लिए दबाव बढ़ेगा। मुनीफ फारूक साहब मौजूद है हमारे साथ इस नशियात में, अहम तरीन दलाइल और रिमार्क्स से आपको आगाह करेंगे।